गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। मेरे बच्चों, आज जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने कुछ नदियों की उद्गम के बारे में, उसकी विसर्जन की स्थिति के बारे में पढ़ा था। उद्गम के आधार पर जो नदियां थी, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, उद्गम के आधार पर जो नदियां थी उन नदियों को दो भागों में बांटा। कितने भागों में? दो भागों में। पहली तो हिमालय से उद्गमित होने वाली नदियां, दूसरी नदियां थी जो प्रायद्वीपीय भारत से उद्गमित होने वाली नदियां हैं। तो इनमें हम प्रायद्वीपीय जो भारत से उद्गमित होने वाली जो नदियां हैं उन नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। या फिर विसर्जन के आधार पर नदियां, दो भागों में बांटा। एक तो अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां और एक बंगाल खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां। अब इन नदियों में सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा नदी की। गंगा नदी जो हिमालय से तो उद्गमित होती हैं और विसर्जन करती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो उद्गम कहाँ है? हिमालय। विसर्जन कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। ये स्थिति है प्रमुख इन नदियों की उद्गम और विसर्जन के आधार पर। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन क्षेत्रों से बहती हुई कहाँ कहाँ ये नदियां अपना जल ले जाती हैं। ठीक है। गंगा नदी है गंगोत्री हिमनद से। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और वो भागीरथी के नाम से निकलती है, न कि गंगा के नाम से। भागीरथी के नाम से निकलकर यह नदी दक्षिण की ओर बहती है। दक्षिण की ओर बहने के बाद देवप्रयाग के पास ये एक दूसरी धारा आती है जो सतपथ ग्लेशियर से निकलती है। उस धारा में आकर ये दोनों मिल जाती देवप्रयाग के बाद। यहां आकर इस नदी को गंगा नाम दिया है। तो गंगा नदी किन दो धाराओं से निर्मित बनी है? भागीरथी और अलकनंदा के नाम से। देवप्रयाग में आने के बाद ये नदी गंगा कहलाती है। यहां से ये नदी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल तक बहती हैं, मैदानी भागों में बहती हैं। यहाँ से आगे चलकर ये पुनः दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक तो बांग्लादेश में निकल जाती है जो पद्मा के नाम से कहलाती है, और एक पश्चिम बंगाल में आ जाती है जो हुगली के नाम से जानी जाती है। गंगा जो नदी है सबसे बड़ा अफवाह तंत्र माना गया है। गंगा नदी का जो अफवाह तंत्र है ये 2510 किमी है। गंगा नदी एक अच्छा मैदानी भाग निर्मित करती है जो दोआब निर्मित करती हैं, और कुछ इसकी सहायक नदियां हैं वो दोआबों से निर्मित होती हैं। गंगा जो नदी है उसमें शाखा भागीरथी। भागीरथी शाखा पर एक जल विद्युत परियोजना है कोटेश्वरम। उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है भागीरथी।
भागीरथी धारा निकलती। ठीक है, ये सतपथ ग्लेशियर हिमनद, यहां से एक धारा निकलती है अलकनंदा। ठीक है, ये प्रयाग है, देव प्रयाग में इसका नाम हो जाता है गंगा। देव प्रयाग में इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। ये जो गंगा नदी है यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में बहती है। यहाँ से एक तो बांग्लादेश में निकल जाती है, एक नीचे की और एक धारा आ जाती है इसकी, यहाँ पद्मा के नाम से बहती है, यहाँ हुगली के नाम से बहती है। ये स्थान है फरक्का। फरक्का स्थान के पास ये दो भागों में बढ़ जाती है और अंत में कहा जाती है बंगाल की खाड़ी में। अंत में कहा ले जाती है अपना जल बंगाल की खाड़ी में। तो बात करें दो धाराओं के मिलने के बाद गंगा नदी बनती है। गंगोत्री हिमनद से या गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी और सतपथ ग्लेशियर से अलकनंदा दो धाराएं मिलती हैं देव प्रयाग में जाकर मिल जाती है और आगे की धारा, आगे ये है नाम गंगा हो जाता है। ठीक है, गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करके पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर दो भागों में बढ़ जाती है। कहाँ बढ़ जाती है? पश्चिम बंगाल की फरक्का नामक स्थान पर दो भागों में बढ़ जाती है। ये इनकी जो धाराएं हैं दो भागों में बंटने की जो स्थिति है, ये स्थिति ये जो बहती है भाव यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास से एक धारा एक
शाखा बांग्लादेश जाकर पद्मा के नाम से, और एक शाखा पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से अपना जाल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। बंगाल की खाड़ी में गिराती है। बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी है, जो 2510 किमी बहती है। भागीरथी पर जल विद्युत परियोजना है। भागीरथी पर जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है कोटेश्वरम जल विद्युत परियोजना। ये भारत के ज्यादातर भागों को उपजाऊ बनाने में सहायक है।